प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, लेकिन कुटुंबले जी का आदेश था कि हम सब देखना चाह रहे हैं किस प्रकार इंदौर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार 9 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने देखा है और इन 9 वर्षों में देश ने बहुत प्रगति की है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार हर क्षेत्र में अगर हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो 10 लाख करोड़ का उन्होंने इस बार जो बजट में फंड था वो 10 लाख करोड़ का है। और ये इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ही किसी शहर हो या रूरल एरिया हो उसमें डेवलपमेंट में फंड अगर अवेलेबल होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उस शहर का उस गांव का विकास होगा। और उसी को देखते हुए देश में तेजी से काम चल रहा है हर क्षेत्र में। तो एक छोटी सी वानगी जो क्योंकि आपने अपना सांसद चुना है, तो सांसद ने पिछले 4 वर्षों में क्या किया है ये आपको पूछने का कर्तव्य है और मेरा दायित्व है कि मैंने जो प्रयास किए वो आपके बीच में रखूँ। इसमें वो सब सुविधा रहेगी जो एयरपोर्ट पे रहती है। इसमें एक कनेक्शन ये रहेगा यहाँ से जो स्काई वॉक के थ्रू मेट्रो से एक डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा। ये पार्क रोड का जो पहले नहीं था, ये पार्क रोड भी बन रहा है, वो इसके साथ ही बन रहा है। ये शास्त्री ब्रिज है जो इस प्रकार से बनेगा और ये जो स्काई वॉक के थ्रू ये हम रेलवे मेट्रो का स्काई वॉक है और ये जो है ये हमारा पार्क रोड पे जाने वाला स्काई वॉक है। ये लक्ष्मी रेलवे स्टेशन है जिसका काम अब संभवतः अगले सप्ताह शुरू हो रहा है, क्योंकि मेन रेलवे स्टेशन पे इतना लोड है कि आने वाले समय में हमें 2 सब स्टेशन भी तैयार करने पड़ेंगे। तो जो प्लानिंग हुई है वो ये हुई है कि एक मऊ का और एक लक्ष्मी रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ स्पेस बहुत है तो दोनों तरफ हम प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, यानी बाणगंगा की साइड भी और इधर लक्ष्मी रेलवे स्टेशन की साइड। उसका काम नेक्स्ट वीक में शुरू हो रहा है। ये उसका फसाड है लक्ष्मी रेलवे स्टेशन का जो फाइनल हुआ है, जिसका काम अब शुरू होने वाला है थोड़े दिनों में। ये एक राऊ और मऊ है, इंदौर और मऊ है, तो इंदौर से राऊ तक तो हो चुका है डबलिंग। अब राऊ से आगे काम चल रहा है मऊ तक और मुझे लगता है ये भी काम इस दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अब इसमें भी एक बात बताना रह गई थी इसमें प्रेजेंटेशन में, इंदौर दाहोद को लेकर भी हमारा काम तेजी चल रहा है। आपको ध्यान होगा बीच में किसी कारणवश इंदौर दाहोद का काम बंद हो गया था, लेकिन अब इंदौर दाहोद का काम तेजी से शुरू हुआ है और उसमें साइड पे भी मशीनें आ गई है जो डक करना है, जो टनल बनाना है। अब दोनों तरफ से काम रहा था कि हमें प्लानिंग करनी चाहिए एक आगे की। अभी तक जो हम प्लानिंग करते हैं वो ये करते हैं 2 साल 4 साल 5 साल में क्या आवश्यक है उसको लेके, लेकिन हमारे सीनियर सबसे आगे बैठे हैं वो कहते हैं आने वाले 25 साल की प्लानिंग करो। तो इस बार हमने जो सोचा है जब उनके ध्यान में रखते हुए 2050 में आने वाले 30 साल में इंदौर कैसा होगा उस विजन को लेके हम चल रहे हैं और उसी को बेस मान के चल रहे हैं। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर के बारे में बहुत ही अच्छा कमेंट करा। ये इंदौर है, ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है लेकिन अपनी विरासत को साथ समेटे हुए चलता है। तो ये इंदौर के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि हम समय से तो आगे चल रहे हैं डेवलपमेंट में, लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके चल रहे हैं। माँ अहिल्या का नगरी है हमारे इंदौर और बहुत पुराना हमारा इतिहास है, 250 साल से भी ज़्यादा का इतिहास है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और जनता के सहयोग से इंदौर अब तेजी से बढ़ता हुआ शहर है।
पिछले 4 वर्षों में जो हमने काम किया है वो आने वाले 30 सालों में कैसा इंदौर होगा उसको ध्यान में रखते हुए किया है। फिर पिछले 4 सालों में जो बड़ा फोकस किया है वो है हमारी कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी तथा हम सब इंदौर के विकास में बात करते हैं। जिस प्रकार से हमने इन सब बातों को ध्यान में रखा है और मुझे लगता है शहर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो एक हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसका फायदा हमें आने वाले समय में लॉजिस्टिक हब के रूप में इंदौर डेवलप हो रहा है, ये टाटा कह रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने बहुत सारे काम किए, मैं अभी आगे बताऊंगा। और इसके साथ साथ इंदौर की विकास यात्रा में चाहूँगा शुरू करें तो हम आगे ये सब चीजें सब आएंगी। सबसे पहले रेलवे को लेते हैं हम, क्योंकि रेलवे आम लोगों से जुड़ा हुआ है और उसको हम शुद्ध प्रयास करते हैं उसको देखने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मार्गदर्शन में इंदौर सांसद तेजी से प्रयास कर रहे हैं। इंदौर में रेलवे से जुड़े